हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना है प्रश्नावली 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5। बोला है आकृति 10.39 में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ए सी और बी डी एक बिंदु इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि बी ई सी 180 डिग्री तथा ई सी डी 20 डिग्री है। तो बी ए सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे यही फिगर है। यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला कोण कितना है जी 180 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री। ये वाला कितना है जी 20 डिग्री। तो हमको ये वाला कोण क्या करना है जी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिएगा तो ये एक क्या है जी जीवा। एक ही जीवा से दो वृत्त बने हुए हैं। तो अगर बी ए सी इस कोण का मान ज्ञात करना है ना जी। ठीक है, देखिए एक ही जीवा है और इस पे दो त्रिभुज बने हैं। तो अगर इस वाले कोण का भी मान निकल जाएगा तो इसका मान दोनों ये आपस में क्या होता है जी बराबर होता है। इसलिए किसी एक का भी मान निकाल लेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा जी बराबर हो जाएगा। चलिए कॉपी पे हल करते हैं। चलिए बच्चों हल करते हैं। क्वेश्चन तो फिर से समझाना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। फिगर में देखिएगा तो ये क्या है जी एक जीवा है और ये वाला ए बी सी एक त्रिभुज है उसी जीवा पे, और बी डी सी ये भी एक त्रिभुज है इसी जीवा पे। तो अगर हम इस कोण का मान निकाल लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या होता है जी बराबर होता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिएगा तो चूंकि बी डी एक रेखाखंड है, क्या है जी रेखाखंड है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक रेखाखंड है। तो हम जानते हैं कोई भी सीधा रेखा होता है तो उस पे ये क्या है जी एक सीधा रेखा है, तो उस पे ये वाला कोण कितना का बनेगा जी 180 का बनेगा। तो क्या हो जाएगा जी इस कोण का नाम बता दीजिए। इस कोण का बी ई सी या सी ई बी। तो यहाँ से लिखते हैं बी ई सी प्लस इस कोण का नाम क्या हो जाएगा जी डी ई सी या सी ई डी। हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख देते हैं जी सी ई डी। दोनों मिलके कितना कोण बनेगा जी 180 डिग्री का। कहाँ से रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से। ठीक, रैखिक युग्म में यही कहता है कि अगर कोई सीधा रेखा है, जैसे ये वाला क्या है जी एक सीधा रेखा, अगर यहाँ बिंदु है तो इस बिंदु को कितना कोण बनेगा जी 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा तो बी ई सी इस कोण का मान क्वेश्चन में कितना दिया है जी 130 डिग्री दिया है। तो यहाँ से हम ई सी डी का मान निकाल लेंगे, सॉरी सी ई डी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। तो सी ई डी का मान कितना आ गया जी ये वाला 180, ये वाला 130 प्लस में इधर आएगा तो 130 माइनस में हो जाएगा। तो आ जाएगा सी ई डी का मान 180 में से 130 गया तो 50 डिग्री इसका आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका कितना आ गया जी 50 डिग्री। अब देखिए इसका इस कोण का मान कितना दिया है जी 20 डिग्री। इसका हम निकाल लिए 50, तो इसका हम नहीं निकाल लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी 180 डिग्री होता है। तो आएंगे त्रिभुज ई सी डी में या सी ई डी में। ठीक है, इसको पहले लिखिए इसको पहले लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, अब ये जो कोण आएगा वही कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो आते हैं कौन सा त्रिभुज में जी त्रिभुज सी ई डी में। तो इसमें देखिएगा तो इस कोण का नाम बता दीजिए क्या हो जाएगा डी ई सी या सी ई डी। तो लिखिए कोण सी ई डी प्लस इस कोण का नाम बता दीजिए। इस कोण का क्या हो जाएगा इस कोण का ई सी डी हो जाएगा। कोण ई सी डी प्लस इस कोण का नाम बता दीजिए ई डी सी या सी डी ई। तो हो जाएगा सी डी ई।
जिस कोण का नाम लिखेंगे वही कोण क्या होता है जी, बीच में। जैसे देखिए डी, इस कोण का नाम लिखना है डी का तो बीच में डी आ गया। इस कोण का नाम लिखना था सी का तो सी बीच में आ गया, ठीक है। जिस कोण का नाम लिखना होगा वो कोण बीच में आएगा, ठीक है। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहाँ से, तो लिख दीजिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख दीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी योगफल, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है, ठीक है। आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम इसे पूरा तोड़ तोड़ के समझा गए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो सी ई डी का मान कितना है जी, 50 डिग्री, तो 50 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस ई सी डी का मान कितना है जी, 20 डिग्री, तो 20 लिख दीजिएगा। प्लस इस कोण का मान हमको निकालना है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, सी डी ई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए 50 अभी 70 हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस सी डी ई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से सी डी ई का मान हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, 180 माइनस ई वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 70। तो इसलिए कोण सी डी ई का मान कितना आ गया जी, 70। इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा जी, 110 डिग्री आएगा। यहाँ पे तो हो गया, लेकिन अब देखिएगा तो कोण, ये वाला कोण कौन सा जी, बी ए सी और बी डी सी दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण इस कोण का क्या नाम हो जाएगा जी, सी डी बी, सॉरी, चलिए हाँ सही। देखिए यहाँ पे हमको इसी कोण का नाम लिखना है ना, तो इसको हम सी डी ई या सी डी बी, ये वाला देखिए, ये वाला रेखा है तो इसको हम बढ़ा भी तो सकते हैं, कोण में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा सी डी, यहाँ पे बी लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो बी ए सी का मान कितना आ जाएगा जी, इसका मान है 110, तो यही क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।